कर क्या रहे थे? वी वर टॉकिंग अबाउट द फेच, decode, fetch and execute cycle. कुछ याद है या नहीं? मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही तुम लोगों में से किसी की भी? याद है। क्या कर रहे थे, जरा सा बताओ। कैरी फेच वाले कमांड का कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हाँ अली, याद है कुछ क्या कर रहे थे? नहीं, वो कैरी और फेच वाले कमांड का कर रहे थे, डेटा मूव करने का, प्रोसेस करने वाला। ठीक है, कि डेटा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में मूव करना है, और किस तरह से मूव करना है, और उसकी जो कमांड होती है वो क्या होती है, वो क्या थी। मैंने ये कहा था कि ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हमारे कोर्स में सिर्फ इसका डिस्क्रिप्शन है कि डी कोड फेच एंड एग्जीक्यूट साइकिल होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है। हमें ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं करनी है, लेकिन जस्ट सो वी अंडरस्टैंड, हमने एक एग्जाम्पल ली थी। ठीक है। आवाज अभी भी मुझे किसी की नहीं आई है? हाँ अली, जरा कुछ याद है, हमने ये जो एक इंस्ट्रक्शन थी 156C, इसका क्या मतलब है 156C का? कौन सा याद है? इसमें बोल रहे हैं कि वन का मतलब लोड है, और हम्म। उसके बाद रजिस्टर्ड 5 है। ठीक है। उसके बाद बिट पैटर्न फाउंड इन मेमोरी सेल एट एड्रेस 6C। ठीक है, वन का मतलब है लोड है, लोड में यहाँ पे जो भी मिल रहा है उसको यहाँ लोड कर दो। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से 166D है, यानी वन का मतलब है लोड, 6D पे जो भी मिल रहा है उसको रजिस्टर 6 में लोड कर दो, एड्रेस 6 में लोड कर दो। ठीक है। और इसी तरह से बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि C000 का मतलब होता है हॉल्ट। ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन सबसे पहले क्या की जाती है? फेच। ठीक है, उसको फेच किया जाता है, फिर ऑब्वियसली उसको डिकोड किया जाता है कि इसका मतलब है क्या, और उसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। एंड बिकॉज दिस गोज ऑन एंड ऑन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ साइकिल, द फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट साइकिल। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है, ये दो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर क्या होता है वैसे नॉर्मल लाइफ में, रजिस्टर क्या होता है? नोटबुक या कॉपी। नोटबुक होती है, जिसमें हम कोई चीज नोट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप किसी दरवाजे से किसी जगह पे एंटर हो रहे होते हैं तो अपनी एंट्री कर रहे होते हैं, तो रजिस्टर होता है एक, उसमें आप एंटर करते हैं, अपना नाम एंटर करते हैं, आप ये बताते हैं आपके साथ कितने लोग हैं, आप कितना सामान लेके जा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं यूनिवर्सिटी में रहता हूँ, तो यूनिवर्सिटी में आने से पहले बाज दफा वो लोगों को गेट पे रोकते हैं और उनका नाम वगैरह नोट करते हैं या उनसे आईडी कार्ड ले लेते हैं। तो अगेन रजिस्टर एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर, आपने एक स्पेशल पर्पस अगर रजिस्टर बनाया हुआ हो तो वो किसी खास मकसद के लिए होता है। यहाँ पे हमारे पास दो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, जिनको हम इसी जो साइकिल है, फेच डिकोड और एग्जीक्यूट साइकिल, उसमें उस पूरे प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर कहलाता है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है। दूसरा स्पेशल पर्पस रजिस्टर कहलाता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर को हम पीसी से भी रेफर करते हैं, यानी ये पर्सनल कंप्यूटर वाला पीसी नहीं है, इसका मतलब है प्रोग्राम काउंटर। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को हम आईआर से भी रेफर करते हैं। ठीक है। प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है भाई, काउंटर का क्या मतलब होता है? काउंट कर रहा है कोई, अगर आदमी काउंट कर रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि उसको ये पता होगा कि अभी तक क्या कुछ हो चुका है, काउंट कर रहा है। ठीक है। तो इसी तरह से, इसीलिए प्रोग्राम काउंटर में जो अगली इंस्ट्रक्शन होती है उसका एड्रेस होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की, कि प्रोग्राम काउंटर में अगली इंस्ट्रक्शन नहीं होती,
प्रोग्राम काउंटर में अगली इंस्ट्रक्शन जिस जगह पे है उस जगह का एड्रेस होता है। बात समझ में आ रही है? प्रोग्राम काउंटर में क्या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं होती, जहां नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होती है वहां उस जगह का एड्रेस होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग कभी वो खेलते हैं ना, वो ट्रेजर हंट, या क्या होता है वो, ट्रेजर हंट टाइप होता है ना, जिसमें आप मुख्तलिफ क्लूज जो है वो छुपा देते हैं कि जी हाँ अगली इंस्ट्रक्शन आपको यहां मिलेगी। तो प्रोग्राम काउंटर में आपको अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मिलता है कि अगली इंस्ट्रक्शन आपको इस जगह पे मिलेगी। ठीक है, कि आप इस जगह पहुंचेंगे तो आपको अगली इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी कि क्या करना है। तो प्रोग्राम काउंटर में ये होता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होता है? ठीक है, ये प्रोग्राम काउंटर में आ गया एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होता है? करंट इंस्ट्रक्शन, अभी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है वो कहां होगी? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। यानी अभी करंट इंस्ट्रक्शन है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, अगली जो इंस्ट्रक्शन आएगी उसका एड्रेस कहां पे है? प्रोग्राम काउंटर में। ठीक है, ये बात बस समझने की है कि प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होता है। क्लियर है? ये इसमें कोई चीज जो क्लियर ना हुई है, कोई सवाल? शाहनवाज? शाहनवाज? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ हो भाई? सर थोड़ा सा लेट हो गया, काम था। अच्छा, अभी ये समझ में आई जो बात हुई है? नहीं सर, एक दफ़ा री एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अच्छा, प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का, देखो दो हमारे पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं। एक होता है, एक का नाम है प्रोग्राम काउंटर और एक का नाम है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है? अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, कि अगली इंस्ट्रक्शन आपको कहां पे मिलेगी उसका एड्रेस होता है प्रोग्राम काउंटर में। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में करंट इंस्ट्रक्शन होती है, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस नहीं, करंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये दो स्पेशल पर्पस रजिस्टर हैं, प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर में अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में करंट इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, अभी ओके तक सर। ये बात की है, मैं बिल्कुल शॉर्ट करके तुम्हें बता रहा हूँ, आई होप कि तुम्हें समझ में आ जाएगी। जी सर। ठीक है, अच्छा अब ये जो फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट है ना, ये जो हमने बात की अभी कि ये एक प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं मशीन साइकिल। ठीक है, साइकिल इसलिए कहते हैं कि इट गोज ऑन एंड ऑन, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और दिस इज कॉल्ड अ मशीन साइकिल। क्लियर है ये बात भी? तो हर स्टेज पे क्या हो रहा होता है? सबसे पहला स्टेज है फेच। फेच स्टेज रिट्रीव्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन बताता है कहां है? भाई नेक्स्ट पीसी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस किसके पास है? प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर के पास। तो प्रोग्राम काउंटर बताता है कि ये वो एड्रेस है जहां से जाके अगली इंस्ट्रक्शन को फेच करना है। जैसे ही प्रोग्राम काउंटर ने ये बताया, फेच क्या कहता है? फेच कहता है अच्छा ठीक है, तुम तो +1 हो, यानी तुम तो अगले स्टेज पे जाओ, क्योंकि अब +1 कर दिया तो क्या होगा प्रोग्राम काउंटर में? उससे अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। ठीक है, अब जो सेकंड स्टेज है जिसको हम कह रहे हैं डिकोड, वो क्या करता है? जो बिट पैटर्न है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या है? करंट इंस्ट्रक्शन, जो कि यहां से फेच कर ली गई थी। ठीक है, जो कि फेच रजिस्टर से फेच होके कहां आ गई? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। यहां देखा फेच ने कि जी ये प्रोग्राम काउंटर में कौन सी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, जिस एड्रेस पे वो इंस्ट्रक्शन थी वो फेच करके कहां ले आया? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इब्राहिम समझ में आ रहा है? ये याद रखना है। थोड़ा थोड़ा सर। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो काफी है।
ठीक है, उसने फेच किया और वो फेच करके कहां ले आया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। अब वो करंट इंस्ट्रक्शन बन गई। तो करंट इंस्ट्रक्शन को अब जब एग्जीक्यूट स्टेज पे पहुंचेंगे हम, जो तीसरा स्टेज है, तो एग्जीक्यूट क्या करता है, वो एक्शन परफॉर्म करता है विच इज रिक्वायर्ड बाय द इंस्ट्रक्शन इन दी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। और इसी तरह से ये पूरा साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है जब तक के सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट ना हो जाएं, या जब तक हॉल्ट की सिचुएशन ना आ जाए। हॉल्ट किसे कहते हैं? जब रुक जाए। हॉल्ट ऑब्वियसली स्टॉप को कहेंगे ना, जो स्टॉप की सिचुएशन है। ठीक है, तो ये हमारा फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट साइकिल है। दो इसमें बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, दो की वर्ड्स हैं जो कि हमें याद रखने जरूरी हैं। पहला क्या है, प्रोग्राम काउंटर, और दूसरा है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है समी? नेक्स्ट उसका इंस्ट्रक्शन का एड्रेस और वेरी गुड, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होती है, करंट करंट इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन होती है। करंट इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये हमने उस दिन भी देख ली थी, इंस्ट्रक्शन को हम कैसे डिकोड करते हैं। इंस्ट्रक्शन है B258। अब ये B क्या है, इसको हम कहते हैं ऑपकोड। ठीक है, ये जो है एक रजिस्टर है। बी का फॉर एग्जांपल मतलब है चेंज द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर इफ द कंटेंट्स ऑफ द इंडिकेटेड रजिस्टर आर द सेम एज दैट इन द रजिस्टर 0। अच्छा, ये थोड़ी सी एक टिपिकल इंस्ट्रक्शन है। हमने जो अभी तक देखी थी ना, हमने जो अभी तक इंस्ट्रक्शन देखी थी वो बड़ी सादी सी थी। 156C, ठीक है, 156C भी इसी तरह से ही है, जैसे वन यहाँ पे है, 56C। ठीक है, 1 का मतलब था लोड, लोड द कंटेंट्स, इधर जो है वो इस रजिस्टर में लाके लोड कर दे। तो इसी तरह से ये एक इंस्ट्रक्शन है जिसका जो है B258। ठीक है, अब हम ये इस इंस्ट्रक्शन में नहीं जा रहे हैं, ये जरा सा टिपिकल है, हमारे लिए नहीं है ये, लेकिन ये कि मैंने इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए ही रखा था बस। ये है अब बेसिकली एक डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ main memory, the program counter and the instruction register behave when the entire cycle, this cycle कौन सा cycle, fetch, decode, execute, which is the कौन सा cycle कहलाता है ये इब्राहिम? इसको हम क्या कहते हैं? सर कौन सा वाले को सर ये फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट को हम क्या कहते हैं? ये कौन सी साइकिल कहलाती है? माउंटेन साइकिल कहलाती है, माउंटेन बाइक कहलाती है, कंप्यूटर साइकिल कहलाती है, मशीन साइकिल कहलाती है, क्या कहलाती है? कंप्यूटर साइकिल कहलाती है सर। हाँ, बताओ, तीन ऑप्शन मैंने दिए तो। मशीन साइकिल सर। मशीन साइकिल कहलाती है, वेरी गुड। तो इसको हम कहते हैं मशीन साइकिल। ठीक है, अच्छा जी। तो सबसे पहले देखो प्रोसेस होता क्या है। प्रोग्राम काउंटर में पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आता है। अच्छा, अब ये एड्रेस जरूरी नहीं है कि ये, जैसे हमारे पास अभी एड्रेस जो है वो A0 से शुरू हो रहे हैं ना, A0, A1, A2, A3, A4, बिल्कुल उसी तरह से हैं जैसे कि हमारे घरों के एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, हमारे घर का एड्रेस, मेरे घर का एड्रेस है C23, मेरे बराबर में घर है उसका एड्रेस है C24, मेरे दूसरी तरफ बराबर में घर है उसका एड्रेस है C25, आगे C26। इसी तरह से ये एड्रेसेस हैं, ये मेमोरी के एड्रेसेस हैं। ठीक है, और मेमोरी में सेल्स होते हैं। मेमोरी सेल, एक सेल कितना बड़ा होता है ये पहले हम बात कर चुके हैं, कि एड्रेसेस को हम लेबल करते हैं कि हम उन एड्रेसेस तक पहुंच सकें। ठीक, A0, A1, A2, A3, A4 ये मुख्तलिफ एड्रेसेस हैं, और हर एड्रेस के सेल में कोई कंटेंट है। ठीक है, ये एड्रेस है और ये उसके कंटेंट्स हैं।
तो प्रोग्राम काउंटर में सबसे पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। याद है ना, हमने यही बात की थी, प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का फाइज क्या होता है, क्या कह रहे हैं? प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। मतलब अबे भाई, नो, प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है ना। हम्म। बस यही पूछ रहा हूँ, ये दो स्पेशल पर्पस रजिस्टर हैं, एक प्रोग्राम काउंटर आ गया और एक जी। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आ गया। अच्छा, प्रोग्राम काउंटर के आगे रजिस्टर लिखा हुआ नहीं होता, बस होता ये रजिस्टर ही है। तो दो स्पेशल पर्पस रजिस्टर हैं, एक ये और दूसरा ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। हम्म। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ रजिस्टर्स हैं, इनमें दो ये रजिस्टर भी हैं, प्रोग्राम ये रजिस्टर 0, रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, F तक रजिस्टर हैं। इनमें दो स्पेशल पर्पस रजिस्टर हैं, एक ये प्रोग्राम काउंटर, एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये पूरा क्या है, ये पूरा CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, जी। अब सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है A0, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ गया A0। ये A0 क्या है, नेक्स्ट जहां पे इंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट एड्रेस, हाँ। इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, ये आ गई। ठीक है, तो होगा क्या, प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी बिगिनिंग एट एड्रेस 1 A0। तो A0 से लेके जितने भी सेल्स हैं, जहां तक ये पूरी इंस्ट्रक्शन है, ये 156C, 166D, 5056, 306C, ये पूरा एक प्रोग्राम है। तो ये पूरा फेच हो रहा है कि जी ये पूरी इंस्ट्रक्शन है। अब प्रोग्राम काउंटर A0 के बाद प्लस हो जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि वो A2 पे जाए या A1 पे जाए, भाई वो हो सकता है B3 पे जाए, वो B3 तक यही प्रोग्राम चल रहा हो, ये वाला, कि जी अगली इंस्ट्रक्शन जो है वो B3 से शुरू है, इसके पहले पहले ये करना है, इसके बाद क्या करना है वो B3 में होगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होता है, दोबारा से देख लो, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होता है, अगले उसकी लोकेशन, मतलब वेरी गुड। अगला, भाई इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में तो करंट रजिस्ट्रेशन करंट इंस्ट्रक्शन होती है ना, करंट करंट। इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर A0 है, करंट इंस्ट्रक्शन क्या है 15। करंट अब ये एग्जीक्यूट कर रहा होगा ना। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करते करते फिर 6C आ जाएगा, फिर 16, फिर 6D, इस तरह से जब तक प्रोग्राम चलता रहेगा उस वक्त तक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में करंट इंस्ट्रक्शन रहेगी। ठीक है, ये जरा हमने ज्यादा कर लिया। अब ये देखो एक और उसी की वो है, ये प्रोग्राम काउंटर में A0 है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, अब ये डिपेंड करता है कितना बड़ा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। अभी आपके पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ गया 156C। ठीक है, इसके बाद प्रोग्राम काउंटर में A2 आ गया, क्योंकि A0 और A1 ये तो 156C एग्जीक्यूट हो चुके हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में 156C आ गया, करंट इंस्ट्रक्शन ये थी। ठीक है, अगली ये आ गई, ये A0 और A1 एग्जीक्यूट हो गए, और अगली क्या है A2, ये A2 इंस्ट्रक्शन आ गई। ठीक है, इसी तरह से ये और आगे बढ़ता जाएगा, और प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट होता जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में करंट इंस्ट्रक्शन आती चली जाती है। ये पूरा एक फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट साइकिल का प्रोसेस होता है। हमें इंस्ट्रक्शंस ना एग्जीक्यूट करनी है, ना हमें ये बताना है कि इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कैसे होती हैं। हमें सिर्फ ये समझना है कि फेच साइकिल में हम फेच कर रहे होते हैं इंस्ट्रक्शंस को, डिकोड में हम इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करते हैं। इस इन दोनों में हमारे पास प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं। इनका ये रोल होता है कि प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने पास रखता है, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में करंट इंस्ट्रक्शन होती है। बस अगर हमें ये याद है और ये हमें समझ में आया हुआ है, तो बस ये काफी है, बल्कि ये बहुत है। ठीक है, सही है।
कुछ आया समझ में या नहीं? आया, आया। कुछ कुछ आया। आया, कुछ आया। चलो अब जी जरा सर। अच्छा, अच्छा एक और बड़ी अच्छी मजे की बात बताऊं, इस सैटरडे को, ये जो अब सैटरडे आएगा, यानी आज मंडे है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को जरा सा आपने कंफर्म भी करना है। मैं सैटरडे को एक ऑन साइट क्लास लेना चाहता हूँ आप लोगों की, सुबह के वक्त। तो सुबह वो कौन सा वक्त हो, आप मुझे जरा सा बता दें। अगर आप 10 बजे रख लें या 11 बजे रख लें, 11 बजे से 1 बजे तक, या 11 बजे से 1:30 बजे तक जोहर की नमाज पढ़ के फिर हम फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे कंफर्म जरूर कर दीजिएगा ये, 11 से जोहर तक। मेरी सैटरडे संडे क्लास होती है 10 to 11। किसने कहा ये? शाहनवाज ने? मैंने सुनी। हाँ, कमी। एक तो समझ नहीं आता कि समी ने कहा। समी किस वक्त होती है क्लास? 10 से 11 सैटरडे संडे। 10 से? 11 हाँ, तो बस तुम 11 बजे के बाद आ जाना। कहाँ होती है क्लास? ऑनलाइन। बस तुम 11 बजे क्लास खत्म करोगे ना, 11 बजे निकल जाना, हम वेट कर लेंगे तुम्हारा। तुम तो 15 मिनट में पहुंच जाओगे घर से। कैसे चलो। आओगे वैसे? आओगे कैसे? बाइक किया। हाँ, बाइक किया। बस हम तुम्हारा वेट कर लेंगे और फिर पहुंच जाना। चलो। ठीक है, अच्छा जी। वो ये इसलिए भी है, एक तो आप लोगों का मैं जरा सा एक एग्जाम भी लूंगा, छोटा सा। ये भी अभी बता रहा हूँ, इब्राहिम को पहले से बता रहा हूँ ताकि तैयारी कर ले इब्राहिम। ठीक है, सुन लिया इब्राहिम? चैप्टर नंबर 1 और 2 का क्विज लेना है हमने। हमने जो वो हुडर में पढ़े थे ना। और अगले हफ्ते कर लेना। जी हाँ, आप जो हफ्ता आएगा उसी दिन, पूरे 6 दिन है आप लोगों के पास, 5-6 दिन। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये हमने सब देख लिया कि जी हार्ड ड्राइव क्या होती है, हमें प्रोग्राम काउंटर पता है क्या होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या एड्रेस बस क्या होती है, ये हमें सब पता है। ये हम उस दिन जब आप लोग आएंगे ना, तो क्योंकि कुछ हार्डवेयर की चीजें हैं, हार्डवेयर की चीजें ना आप जब देखेंगे ज्यादा बेहतर तरह से आप उसको इनकलकेट कर सकेंगे, और आपको फिर लिखने में, आपको याद रखने में आसानी हो। तो मैं आई विल बी शोइंग यू दीज थिंग्स, और आई होप कि वो अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी। तो फेच स्टेज हमने देख लिया क्या होता है जी। फेच फेच स्टेट स्टेज क्या होता है, ये उसकी डिटेल्स दी हुई हैं, हमने अच्छी तरह से समझ लिया फेच स्टेज पे क्या होता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ये क्या करता है, मेमोरी डेटा रजिस्टर ये क्या करता है, हमने ये सब चीजें हमने देख ली हैं अभी फिलहाल। ठीक है, फिर डी कोड स्टेज पे क्या होता है? डी कोड स्टेज जो है वो जो इंस्ट्रक्शन सेट है उससे किसी भी इंस्ट्रक्शन को डी कोड करता है। ठीक है, जो कमांड्स हैं वो मशीन कोड में होती हैं, और जैसे ही वो डिकोड होती हैं उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टेज शुरू होता है। एग्जीक्यूशन स्टेज जो है वो होता है जब एक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं किसी भी तरह के, और एक्शंस परफॉर्म करने के लिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो कंप्यूटर का ALU होता है, ठीक है, वहां भेजा जाता है। और ये CPU का ही एक कंपोनेंट होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है कैलकुलेशंस करना। ठीक है, ALU की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कैलकुलेशंस करना होती है, और कैलकुलेशंस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इसका एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है। इससे पहले हम दो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, वो कौन से हैं फाइज?
एक्यूमुलेटर। नहीं, मैं बुक में से पढ़ने के लिए नहीं कह रहा, ये तो मैंने सामने खोला हुआ है, सवाल तो सुनो पहले। हाँ, मैंने कहा इससे पहले हम दो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। वो कौन से होते हैं जो हम फेच डिकोड या मशीन साइकिल में जो यूज करते हैं? आम आम नहीं। नहीं नहीं, वो पता है वो एग्जैक्टली। पता है, पता तो है, पता तो सब। इंस्ट्रक्शन हाँ, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। और और दूसरा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और होता है। और क्या होता है? देख के बगैर बताओ, याद करो, कौन बताएगा? प्रोग्राम काउंटर। वेरी गुड, प्रोग्राम काउंटर समी, थैंक यू। तो जिस तरह से उस स्टेज पे हमारे पास दो स्पेशल रजिस्टर काम कर रहे होते हैं सीपीयू में, इसी तरह से जो कैलकुलेशंस का स्टेज है उसमें हमारे पास एक स्पेशल बिल्ट इन रजिस्टर होता है जिसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटर। ठीक है। और एक्यूमुलेटर एक स्पेशल रजिस्टर होता है जो टेम्पररी वैल्यूज हमें हम क्रिएट करते हैं ना, जब कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। कैरी की कैलकुलेशन वैल्यू होती है हमारे पास, हमने कहीं कोई बोरो किया होता है, वो वैल्यू होती है। तो वो सारी वैल्यूज एक्यूमुलेटर में स्टोर होती हैं ताकि कैलकुलेशंस को आसानी से सीपीयू का अरिथमेटिक नहीं, लॉजिक यूनिट क्यों? कर सके। निकाल लो आओ। क्या हो गया बेटा? नहीं क्यों? निकाल लो आओ। नहीं नहीं। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, इसी से बात कर रहा था। बेटा ये सारे मसले पहले हल करके बैठा करो ना। अच्छा शाहनवाज कहाँ हो? सर यहीं पर हूँ। हमें बताओ जरा एक्यूमुलेटर क्या होता है। मतलब अपने टेम्पोरेरी वैल्यू स्टोर करता है वेरी गुड, किस वक्त? ड्यूरिंग कैलकुलेशंस। ड्यूरिंग कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस कौन सा यूनिट कर रहा होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। वेरी गुड, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू। ठीक है, इट्स अ कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कि हमें समझनी है कि जी ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमने एएलयू की बात की, एक्यूमुलेटर की बात की, जो स्पेशल रजिस्टर है, ये सब आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं? ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू द कंट्रोल बस, so that the control bus can send signals to the control unit। ठीक है। वो कभी आप लोगों ने मदरबोर्ड अगर देखा हो तो मुख्तलिफ तरह के कनेक्शंस जो हैं वो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में होते हैं। हमें वो लगता है कि जरा सा कुछ वायर सा जा रहा है। ठीक है, वो बेसिकली एक बस होती है और उसमें और मल्टीपल वायर्स भी होते हैं। वो जरा सा जब आप आएंगे तो मैं सीपीयू खोल के कुछ आपको दिखाऊंगा कि क्या है ये और किस तरह से ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि ये हमें कंट्रोल बस, और इन लॉजिकली जो ये कंट्रोल बस होती है, इट इज अ वायर दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स, कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन कंपोनेंट्स इन अ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है कि कंट्रोल बस क्या होती है। बस वैसे क्या होती है? बस जिसपे कोई एक जगह से बैठ के दूसरी जगह जाता है, बहुत सारा डेटा उस पे हो सकता होता है, यानी बहुत सारे लोग उस पे हो सकते होते हैं। तो यहाँ पे जो बस का कॉन्सेप्ट है या बस का जो नाम है वो इसीलिए यूज किया गया है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारा डेटा उस पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक जा सकता है और वापस आ सकता है। तो बस इज यूज टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू। अब उसमें कंट्रोल बस भी होती है, डेटा बस भी होती है, तो मुख्तलिफ तरह की बसेस भी होती है। ठीक है, ये कुछ डायग्राम्स जो बनानी है, ये आप जरूर कोशिश कीजिएगा कि इनको कर लें और ये कर करके रखते रहें। मैं अभी इसके ऊपर जरा नहीं कर रहा फोकस, ये खास तौर पे। अच्छा, अब ये इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना,
कि कॉपी द टेबल बिलो एंड फिल इन द डिस्क्रिप्शन फॉर ईच कंपोनेंट इन द सीपीयू। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आए हैं। यानी उसमें क्वेश्चन में ये होता है कि डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है मुख्तलिफ चीजों का, प्रोग्राम काउंटर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, किसी चीज अक्यूमुलेटर का डिस्क्रिप्शन कहीं और दिया हुआ है, कंट्रोल बस का, कंट्रोल यूनिट का कहीं और दिया हुआ है, और आपसे ये कहा हुआ होता है कि इनको मैच करो आपस में। ठीक है, तो बहुत मुश्किल नहीं होता ये, सवाल आसान होता है, लेकिन अगर आप जरा सा भी कंफ्यूज हो गए तो ये आप मार्क्स इसमें लूज कर सकते हैं। ये बहुत आसान सवाल होते हैं, इसलिए इसमें मार्क्स नहीं लूज करने हैं आप लोग में से किसी को भी। ठीक है, तो बाज दफा तो इनके बारे में पूछ लिया जाता है, कभी कभी बहुत कम ऐसा होता है कि डायरेक्टली कोई क्वेश्चन